हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्पिंग मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज ज्वाइन हेल्पिंग, प्लीज ज्वाइन हेल्पिंग। 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्पिंग। King of Wands, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, 8 of Wands और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ओके, इन कार्ड को क्लियरफाई कर लेते हैं दूसरी डेक से। सभी पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं रखना है, चाहे लाइफ में उतार चढ़ाव जो भी रहे। अगर हम लो एनर्जी में रहते हैं तो वही चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहे ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। जजमेंट का कार्ड आया है, फूल का, द फूल का। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स। ओके, पेंटिकल्स के कार्ड को पेंटिकल्स ने करा है क्लियरफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। हाँ, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। एज ऑफ सोर्स और किंग ऑफ कप। ओके, द हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। देखो, अब एक चीज नोटिस करो आप, स्टार्टिंग किंग ऑफ वॉन्ड्स से हुई है और एंड भी किंग ऑफ वॉन्ड्स पे हुआ है, ठीक है ना। डबल एनर्जी निकल के आ गई किंग की। वहीं अगर आप देखोगे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी भी डबल एनर्जी निकल के आई है। चलो ठीक है, मैं आप सभी कार्ड समझा देती हूँ कि थर्ड पार्टी के दिलो दिमाग में आपके पार्टनर को लेके क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी फिलहाल फ्यूचर के ऊपर ज्यादा फोकस हो रही है। फ्यूचर पे फोकस होने का मेन कारण यही है कि वो अपनी लाइफ में अब किसी के लिए रुकना नहीं चाहती है। होता है ना कि पेशेंस रखा हुआ है, रुकी हुई है कि अब अच्छी होगी चीजें, अब बढ़िया होगा, अब पार्टनर अच्छे से बात करेगा, अब मेरी सारी बातें मानेगा, या अब हमारा रियूनियन हो जाएगा, या अब मेरी डिजायर कंप्लीट होगी। तो वो सभी चीजें वेटिंग मोड में रहते रहते थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। वो अपनी लाइफ में आगे की तरफ फोकस कर रही है। उसकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। नेगेटिविटी आपके पार्टनर को लेके, ठीक है ना, क्योंकि आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी पे ज्यादा फोकस है नहीं, इस वजह से वो अपनी लाइफ में आगे की तरफ ग्रो करना चाहती है। वो डिवाइन से कहते हैं ना कि माफी मांगना, उन चीजों के लिए माफी मांग रही है कि मैंने अब तक आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं मेरे पार्टनर के ऊपर ज्यादा फोकस थी, आपके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया, जबकि आपने मुझे हमेशा होता है ना कि आप मुझे सपोर्ट करो, वो वाली एनर्जी है। और वो सपोर्ट डिवाइन की तरफ से मिला नहीं थर्ड पार्टी को। क्यों नहीं मिला? क्योंकि थर्ड पार्टी फोकस ही नहीं थी डिवाइन के ऊपर। उसका सारा फोकस तो काहे में था, आपके पार्टनर के ऊपर था या फिर खुद के ऊपर था। इसी कारण से थर्ड पार्टी अब अपने हाल में मस्त रहना चाहती है, फ्री रहना चाहती है, सभी बंदिशों से दूर, क्योंकि आगे की तरफ फोकस कर रही है, जीरो से अपनी लाइफ को शुरुआत करना चाहती है। लेकिन उसको क्या डर लग रहा है? उसको डर लग रहा है कि अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी तो आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे, और वो अब रुकना नहीं चाहती है। और आपके पार्टनर क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना वो मतलब एक होता है ना कि उसकी लाइफ में कोई अच्छी चीज आ गई तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, नहीं, वो गुस्से के कारण, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसके मन लायक चीजें नहीं पूरी हो रही आपके पार्टनर के द्वारा, इस कारण से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रही है। और ये चीज आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी गलत स्टेप नहीं उठा ले, थर्ड पार्टी कहीं मुसीबत में ना फंस जाए, क्योंकि आपके पार्टनर को क्या लगता है कि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी अभी आपके पार्टनर की है। तो इसी वजह से वो चाहते हैं आपके पार्टनर
या चाहती है एनर्जी पे फोकस करना। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। वैसे कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग में कुछ बातें आप पे रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, इसलिए आप माइंड ना करें। और एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग करवाइए। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड पार्टी कौन होती है। थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके और आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रही, चाहे वो अदर रिलेशनशिप हो, कोई समाज हो, सोसाइटी हो, पैसा हो, फैमिली हो, यार दोस्त हो, हर वो इंसान, हर वो सिचुएशन जो कि आपको और आपके पार्टनर को एक नहीं होने देती है, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। अब आपके हिसाब से रेजोनेट करना कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। फिलहाल थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, काफी टाइम हो गया इसी सिचुएशन में स्ट्रगल करते करते, और मुझे अब इस सिचुएशन में नहीं रहना है। होता है ना कि दम घुट जाना, दम घुट रहा है थर्ड पार्टी का एक ही सिचुएशन को फेस करते करते। वो उसने सपने देखे थे अपनी लाइफ में खुशियां भरे, सब कुछ सक्सेस, उन्नति, ग्रोथ, प्यार, मोहब्बत, पैसा, कंप्लीट फैमिली, वो सब चीजें उसने सोची थी, लेकिन वो सब चीजें उसको रिसीव हुई थी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं हुई थी, लेकिन कुछ 8-9 महीने से, और किसी की लाइफ में 4-5 महीने से थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल स्टार्ट हो चुकी है। और ये उथल पुथल ही कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये सोचने पे मजबूर कर रही है या कर रहा है कि क्या ये ट्रू लव है, क्या मुझे सही में इनके साथ रहना चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत सी थर्ड पार्टी पैसों को लेकर आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत सी थर्ड पार्टी ट्रू लव भी करती है आपके पार्टनर को। अब वो फैमिली हो सकती है, मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि क्या ये सही है, क्या मैं सच में प्यार करती हूँ, या आपके जो पार्टनर है वो क्या थर्ड पार्टी को सच में प्यार करते हैं। कंफ्यूज वाली एनर्जी निकल के आई है, साथ में एक होप, उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो डिवाइन से प्रेयर कर रही है कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप सॉर्ट आउट करो, और मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ दो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को डिजर्व करती हूँ। ठीक है ना। अब वो डिजर्व कैसे करती है ये तो थर्ड पार्टी ही जाने, लेकिन वो डिवाइन से प्रेयर कर रही है कि मुझे ये सारी खुशियां मिलनी चाहिए। और देख लेते हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने और क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड ने। थर्ड पार्टी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि पहले पैसा कम था लेकिन खुशियां ज्यादा थी, और अब क्या सिचुएशन हो गई कि अब मेरी लाइफ में पैसा है लेकिन खुशियां नहीं है। आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, पूरी तरीके से फोकस है, लेकिन कोई नया एक्शन लेने में वो कहीं ना कहीं डर रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपके पार्टनर को आसानी से छोड़ देगी, रिलीज कर देगी, या होता है ना कि एक दयालु मन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत फहमी मत रखना थर्ड पार्टी को लेके। अगर उसका मन दया से भरा हुआ होता, दयालु होती, तो वो कभी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं बनती। वो आपकी थर्ड पार्टी बनी, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनी है, मतलब कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि खुद का स्वार्थ ज्यादा देखती है, ठीक है ना, या ज्यादा देखता है। एक्शन मोड पे है, एक्शन मोड पे इसलिए है क्योंकि वो अकेला बहुत ज्यादा फील करती है। आपके पार्टनर के ऊपर फोकस रहती है तो फोकस ही रहती है, ठीक है, एक्शन नहीं लेना चाहती। लेकिन जब वो अपने आप को अकेला फील करती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे एक्शन लेना जरूरी है, अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो सिचुएशन मेरे हाथ से निकल जाएगी, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है ना आपके पार्टनर से, वो चीजें भी मिलना बंद हो जाएगी। इसी कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर पूरी तरीके से फोकस है, और एक्शन ले, मतलब जब भी सिचुएशन ऐसी आएगी तो एक्शन भी 100% लेगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करती है, वो खुशियां जो पहले उसको मिला करती थी आपके पार्टनर से। और वैसे भी देखो, जब नया नया रिलेशन होता है ना, कुछ सालों तक बहुत अच्छा चलता है, तो थर्ड पार्टी को भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लाइफ में बहुत खुशियां आए, लेकिन अब एक ही कहते हैं ना कि एक ही कपड़ों को तो हमेशा नहीं पहना जाएगा ना, या एक ही मिठाई को तो हमेशा नहीं खाया जाएगा ना, वही सिचुएशन है। हाँ, ये कब हो सकता है, जब आपका पार्टनर लॉयल हो, ठीक है, आप दोनों का ट्रू लव हो, आप दोनों सोल टू सोल कनेक्शन में जुड़े हुए हो, या फिर आपका पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे के प्रति प्यार हो, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो। ऐसी सिचुएशन में जीवन भर इंसान एक दूसरे से प्रेम करता है, ठीक है ना, और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहता है। चलो देख लेते हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है एज ऑफ सोर्स के कार्ड ने और किंग ऑफ कप्स के कार्ड ने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में है ना, थर्ड पार्टी का जो कहते हैं ना असर बहुत ज्यादा दिखा है। मतलब थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया है, बहुत परिवर्तन आया है। ये जब आप खुद नोटिस करोगे ना, खुद के अंदर आप जब
थोड़ा सा पीछे जाओगे, पीछे की तरफ सोचते सोचते आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि थर्ड पार्टी के आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है और अभी भी बदल रही है। अब इस ये सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है, कहीं ना कहीं आपके कर्म, ठीक है, शनि शनि की एनर्जी निकल के आई है, 8 नंबर की एनर्जी निकल के आई है कि कहीं ना कहीं आपके कर्म आपको सिखा रहे हैं कि अब तुम्हें लाइफ में क्या करना है। जो अब तक आपने जीवन व्यतीत करा है या जिस हिसाब से आपने अपनी लाइफ को एंजॉय किया है, वो एक समय अलग था, लेकिन अब जो समय चल रहा है या जो कुछ टाइम से चल रहा है या अब जो आने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपको सिखाएगा कि आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है। बहुत से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनको गुड न्यूज मिलने वाली है। हाँ, स्ट्रगल बहुत रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने सिचुएशन को बैलेंस करा है। बहुत ही ज्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, 8% भी आप इमोशनल हो, लेकिन बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हील कर लिया है। वो रीडिंग इसलिए देखते हैं सिर्फ एक नॉलेज के लिए, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे भी है कि जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं पार्टनर को लेके। उनके लिए यही बोलना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में खुशियां आपको मिलने वाली है। कुछ गुड न्यूज है जो आपके पास आते हुए दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने और 7 ऑफ कप्स के कार्ड ने। देखो, थर्ड पार्टी है ना, बहुत सी बातों को छुपा के रखी हुई है। उसके दिल में क्या चलता है वो कभी शो होने ही नहीं देती है, ना तो आपके पार्टनर को शो होने देती है, ना किसी और को शो होने देती है। लेकिन साथ में ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का कहीं एक्स्ट्रा अफेयर भी चल रहा है, और ये एक्स्ट्रा अफेयर चलने के कारण से थोड़ी सी थर्ड पार्टी डरी भी दिखाई दे रही है कि कहीं इस चीज का पता भी अगर आपके पार्टनर को लग गया तो मुझे कुछ मिलना तो दूर की बात है, और बुरी तरीके से बेइज्जत करके मुझे उनकी लाइफ से निकाला जाएगा। और ये चीज थर्ड पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक डर पैदा कर रही है। इसका जो एक्स्ट्रा अफेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अब ये सभी थर्ड पार्टियों के साथ चल रहा होगा, ये बात मेरे सभी व्यूअर्स पर रेजोनेट होएगी। ये डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर एनर्जी ये निकल के आई है कि थर्ड पार्टी का एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो आपके पार्टनर से दूर जाना चाहती है, क्योंकि काफी परेशान हो चुकी है वो थर्ड पार्टी। इसीलिए वो आपके पार्टनर पर ज्यादा फोकस नहीं है, और उसका जो फोकस है वो दूसरी चीजों पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर उसको ऐसी कहते हैं ना कि उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही है कि अगर मैं यहाँ चली गई तो यहाँ से मेरा फायदा होगा, वहां चली गई तो वहां से मेरा फायदा होगा। ऑप्शंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, और इसीलिए एक सीक्रेट होता है ना कि अपने दिल में बातों को छुपा रखा है। बहुत से ऐसे सीक्रेट है थर्ड पार्टी की लाइफ में, जो कि वो अब आपके पार्टनर को बता नहीं रही है, वो खुद एक्शन ले रही है। और जैसे ही सक्सेस मिलेगी, जैसे ही चीजें सही होगी, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी, आपके पार्टनर की लाइफ से पूरी तरीके से मूव ऑन हो जाएगी। लेकिन जब तक उसको आगे का रास्ता खुद की सिक्योर नहीं लगता कि हाँ मैं पूरी तरीके से सिक्योर हूँ, तब तक वो एक्शन नहीं लेगी। लेकिन उसका फोकस पूरा फ्यूचर की तरफ है, रिस्क नहीं लेना चाहती है वो अब आपके पार्टनर के साथ। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू एनर्जी क्या चल रही थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि आपकी जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। क्या बात है, कार्ड तो देखो आपकी तरफ जोरदार आए। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो रिश्ता बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है ना, इसको बैलेंस में लाने का सही तरीका यही है कि रिश्ते की नई शुरुआत की जाए। इक्वल गिव एंड टेक में अगर मैं आता हूँ तो हो सकता है कि चीजें बैलेंस में आ जाए, क्योंकि अभी आपके पार्टनर का कर्मा थर्ड पार्टी के साथ दिख रहा है, जिसके कारण से चीजें ये कहूंगी कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि होता है ना कि ठंडे छींटे दे देना। क्योंकि अभी क्या कर रही है थर्ड पार्टी, बहुत ज्यादा जैसे मैंने आपको कार्ड्स में रीडिंग में बताया कि वो दूर जाने की सोच रही है आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर उसको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, जैसे कि थर्ड पार्टी की एनर्जी में निकला था। तो ये आपके पार्टनर रोकने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी जहां पर भी जाना चाहती है वहां वो सिक्योर रहेगी, तब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सिचुएशन को बैलेंस में करने के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, और अगर कोई कमिटमेंट दिया है तो उसे पूरा भी करना चाह रहे हैं। अभी ये कमिटमेंट मुझे पैसों से रिलेटेड ज्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई कमिटमेंट दिया हो कि मैं तुमको घर दिला दूंगा, या पैसा दे दूंगा, या सोने का कुछ आइटम दिला दूंगा,
ठीक है ना, कुछ भी कमिटमेंट किया हो तो वो अब, या फिर कोई पेपर वगैरह से रिलेटेड कोई चीज हो तो वो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर सारी सिचुएशन को बैलेंस में करना चाहते हैं। बैलेंस में इसलिए करना चाहते हैं कि वो अभी किसी तरह का झमेला नहीं चाहते आपके पार्टनर। वो चीजों को पहले बैलेंस में करेंगे, बैलेंस में करने के बाद वो एक तरह से जब टेंशन फ्री हो जाएंगे तब उनको लगेगा कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है या मुझे क्या करना चाहिए जो कि मेरे लिए भी सही हो और जो मेरे व्यूअर्स है उनके लिए भी सही हो और थर्ड पार्टी का भी कोई नुकसान नहीं हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी को लेके जिम्मेदारी समझते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। भले ही आपके लिए जिम्मेदारी समझे नहीं समझे, लेकिन थर्ड पार्टी को लेके जिम्मेदारी समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीटर तो देखो है आपके पार्टनर। अब मैं आपके पार्टनर की तारीफ तो नहीं करूंगी, लेकिन देखो इतना जरूर बोलूंगी कि आपके पार्टनर है ना आपकी तरफ भी फोकस है। भी फोकस क्यों कहा है मैंने, भी इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि जैसे ही थर्ड पार्टी की एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर आएंगे तो वो कंप्लीटली आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि अभी वो जो डगू पचू हो रहे हैं या जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या जो सोच विचार कर रहे हैं, तो उसके दो कारण है। एक ये कि अभी थर्ड पार्टी की तरफ से वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए, और एक आपके मन में क्या चल रहा है उनके दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं है। इस वजह से अभी उनका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि वो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस करने वाली एनर्जी निकली है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में जो कि इनके पार्टनर की एनर्जी जो निकल के आई है, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। नाइन ऑफ कप्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मजिशियन और द हेरोपेंट। बहुत शानदार कार्ड निकल के आए हैं आपके मेरे व्यूअर्स के, बहुत ही शानदार कार्ड निकल के आए हैं। आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपके ऊपर तो डिवाइन का हाथ है। ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समझो कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, सब डिवाइन देख रहे हैं और आपको संभाल भी रहे हैं। आने वाली लाइफ में आपकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, लेकिन आपकी लाइफ पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाली है और आप एक विजेता बनने वाले हो। क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ऑफर मिलने वाला है या फिर गिफ्ट मिलने वाला है। अब ये वही सेम बात हो गई, चाहे करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, कुछ रास्ते हैं जो खुलने वाले हैं। अभी तक मान लो कि आप किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, पर अब आपको सक्सेस मिलेगी आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम से मतलब है ये 1-1.5 महीने के बाद। ठीक है ना, और किसी के लिए हो सकता है कि रीडिंग देखते देखते भी कोई गुड न्यूज आ जाए। तो कुल मिला के आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको गुड न्यूज आते हुए दिखाई दे रही है और आपके जो ग्रोथ के रास्ते हैं ना वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये रास्ते खुलेंगे और आप इन रास्तों पे आगे चलोगे, चलने की एडवाइस दी जा रही है कि चलना ही है। ठीक है, तो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य का पहिया पलट रहा है और सडन आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और जो भी चेंज आएगा ना वो आपके लिए पॉजिटिव चेंज आएगा। सारे ही कार्ड्स आपके सामने हैं, देख लो, सब एक से बढ़कर एक कार्ड निकल के आए हैं, द मैजिशियन। और ये जो सडन चेंज आएगा ना, जो आपका समय पलटेगा, और जैसे ही ये भाग्य का चक्र आपके फेवर में हुआ, जो कि होने वाला है, मैंने कहा ना अचानक से होगा, रातम रात हो जाएगा, तब आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा और अपने आप को बहुत पावरफुल आप फील करोगे। क्योंकि आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दूसरा कि आपको कुछ ऐसी पावर दी जाएगी डिवाइन के द्वारा कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे, या जो भी काम आप करोगे ना उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका एक ही कारण है कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है और आपकी किस्मत के ताले अब खुलने वाले हैं। आपकी किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डिवाइन के मैसेज को फॉलो करना है। ठीक है ना, डिवाइन के मैसेज को फॉलो करना आप। और डिवाइन क्या कहते हैं, डिवाइन सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि दूसरों को अहमियत देने से पहले खुद को अहमियत देना सीखो। आप जब आप खुद से प्यार करोगे तब लोग बाग आपसे प्यार करेंगे। जब आप खुद ही अपने में प्यार नहीं करोगे, अपने आप को कहते हैं ना कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ऐसी एनर्जी में रहोगे तो फिर लोग बाग कैसे आपके ऊपर भरोसा करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेल्फ लव में आना है। आपकी जो भी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है उसको अच्छे से फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा डिवाइन को खुद के शरणागत कर दो, ताकि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो बुरा हो ये सब डिवाइन पे छोड़ दो।
सारी चीजें डिवाइन पे छोड़ दो आप। ये मत सोचो कि मेरे साथ बुरा क्या हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि बुरे रास्ते से होके ही मंजिल मिल जाती है। सीधा सा उदाहरण है ये कि अगर आप बीमार हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बीमार हो, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे। वहां पे डॉक्टर क्या करेगा? आपको इंजेक्शन लगाएगा, दवाइयां देगा, ठीक है। अब ये इंजेक्शन और दवाई ये क्या चीज है? ये दर्द है, पेन है, बुरे रास्ते हैं। लेकिन इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। तो रास्ते भलाई कैसे भी हो, लेकिन जो मंजिल है वो आपके फेवर में होगी। और ये जो समय है आपके फेवर में बहुत जल्दी आने वाला है। सडन गेन को ये चीजें बता रहा है, ठीक है। अब फटाफट आप कोई क्वेश्चन सोच लो अपने दिमाग में। 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, यस और नो के लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 1 2 3। जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है अपने दिमाग में, मन में, उसका आंसर यस है कि नो, अपनी अपनी फाइलों को सिलेक्ट करें। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं कि उनके क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है। यस, जो भी आपने सोचा है वो काम आपका होगा, बहुत जल्दी होगा। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, और जो कि इस कार्ड से पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। सेकंड देखेंगे, कंप्लीटली यस, कंप्लीटली यस है, ठीक है। थर्ड देखेंगे, अभी आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज वाली एनर्जी में रहोगे, आप चीजों को समझ नहीं पाओगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको क्या करना है। आपके लिए अगर गाइडेंस देखी जाए तो यही है कि खुद के ऊपर फोकस करो, मेडिटेशन करो, या फिर खुद को डिवाइन के शरणागत कर दो। ऐसी सिचुएशन में जो भी आपकी लाइफ में होगा पॉजिटिव होगा। कंफ्यूज वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आए, जिसके कारण से आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई दो। एक होता है ना भ्रम पैदा हो जाना। तो ऐसी सिचुएशन में किसी बुजुर्ग से गाइडेंस लो, किसी दोस्त से लो। नहीं अगर नहीं समझ पड़ता है तो आप मेरे से भी गाइडेंस ले सकते हो। कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेश्चन लिख सकते हो कि भाई मैं ऐसी सिचुएशन फंसी हुई हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।